पिछले 6 महीने से हम ह्यूमंस कोरोना वायरस के कहर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारा देश भारत भी कोरोना वायरस से पूरी तरह से ग्रसित हैं। लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, हजारों की जान जा चुकी है, लेकिन लाखों लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि अभी तक कोविड के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, तो फिर आखिर ये लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? अपनी जिंदगी के हर पल आप लाखों वायरसेस और बैक्टीरिया से घिरे रहते हैं, जो आपको बीमार करने के लिए आपके बॉडी में घुसना चाहते हैं, और इनसे आपका बचाव करता है आपका इम्यून सिस्टम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं साइंसेज। इम्यून सिस्टम सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा नेटवर्क है जो आपको इन्फेक्शन, डिजीज और टॉक्सिन से बचाता है। अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम नहीं होता तो हम आम खांसी जुकाम से ही मर जाते। वो हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगी और पैरासाइट्स को कलेक्टिवली माइक्रोब कहते हैं। हर एक माइक्रोब इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। कई माइक्रोब इंसानों के लिए अच्छे और जरूरी भी हैं। एक स्टडी के मुताबिक ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में मौजूद 90% सेल्स माइक्रोब्स हैं? सिर्फ 10% सेल्स ही आपकी बॉडी के सेल्स हैं। जो माइक्रोब ह्यूमंस में डिजीज लाते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। किसी भी माइक्रोब को आपकी बॉडी में घुसने के लिए फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस को पार करना होगा। हमारे शरीर में स्किन, सलाइवा, टीयर्स, स्टमक एसिड, म्यूकस और वैक्स फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस में आते हैं। सलाइवा, टीयर्स और स्टमक एसिड में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पैथोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्किन एक बैरियर की तरह काम करता है और माइक्रोब्स को आपकी बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है। म्यूकस और वैक्स भी बैरियर की तरह काम करते हैं। अगर कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में घुसने में कामयाब होता है और फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस को सर्वाइव कर जाता है तो फिर उसका पाला व्हाइट ब्लड सेल से पड़ता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। ल्यूकोसाइट्स की ज्यादातर संख्या स्प्लीन, लिम्फ नोड, थाइमस और बोन मैरो में स्टोर्ड रहती है। ल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क इन्वेडर माइक्रोब को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके लिए ये एंटीजन नाम के टेंटिकल्स का यूज करता है। एंटीजेंस माइक्रोब के सरफेस पे मौजूद स्पाइक्स होते हैं। ये ल्यूकोसाइट सेल्स ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में भी सर्कुलेट होते रहते हैं। हमारे ब्लड के हर 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में 4000 से 11000 ल्यूकोसाइट सेल्स मिलते हैं। जैसे ये ल्यूकोसाइट सेल को माइक्रोब का पता लगता है तो वो सिंपली उसे खा जाता है और बाकी सेल्स को आने का मैसेज भेजता है और एक प्रोसेस की चेन शुरू हो जाती है जिसे बायोलॉजिकल टर्म में इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। वो ल्यूकोसाइट सेल लिम्फोसाइट को बुलाता है और माइक्रोब के एंटीजन का सैंपल लिम्फोसाइट को दे देता है। लिम्फोसाइट उन एंटीजन से एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज वो वाई शेप के प्रोटीन होते हैं जो माइक्रोब पर मौजूद एंटीजन से चिपक जाते हैं और फेगोसाइट को माइक्रोब को खाने के लिए बुलाते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हमेशा रहती हैं। अगर फिर वो माइक्रोब कभी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे हमें बीमार करने से पहले ही खत्म कर देता है। यही कारण है कि चिकन पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारियां सिर्फ एक बार ही होती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें खांसी जुकाम बार बार क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीमारियां किसी एक वायरस से नहीं, बहुत से वायरस से होती हैं। फीवर, स्वेलिंग, इचिंग, टायर्डनेस भी इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी असल में होती क्या है? इम्यूनिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचने और उसे हराने की कैपेबिलिटी को कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी ह्यूमंस के पास मौजूद 3 टाइप की इम्यूनिटी हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कई बार ये ठीक से काम नहीं कर पाता और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर नाम की कंडीशन शुरू हो जाती है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1, इम्यूनोडेफिशिएंसीज। ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसा तब होता है जब इम्यून सिस्टम का कोई एक या उससे ज्यादा पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाते। ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन और एड्स इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ मामलों में ये क्रोनिक भी होता है। ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आप ही के शरीर के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है। इससे टाइप 1 डायबिटीज, अर्थराइटिस और ग्रोव डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
हाइपर सेंसिटिविटी, ये वो कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम सामान्य चीजों को खतरनाक मान लेता है। इसके कारण एलर्जी हो सकती है। किसी भी डिजीज से इम्यून होने के लिए आपको कभी ना कभी उस डिजीज से इन्फेक्ट होना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप बिना इन्फेक्ट हुए किसी डिजीज से इम्यून हो सकते हैं, और उस तरीके का नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए आपके शरीर में डेड या वीक वायरस को इंसर्ट किया जाता है और आपकी बॉडी बिना इन्फेक्ट हुए उस वायरस के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेती है, और फिर आप कभी भी उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होते। वैक्सीनेशन का यूज सबसे पहले ईयर 1796 में वेरियोला वायरस के लिए किया गया था। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स नाम की जानलेवा बीमारी होती थी। एंशिएंट इंडिया में भी वैक्सीन के यूज के प्रमाण हैं। हम अपनी इम्यूनिटी कई और तरीकों से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सिट्रस फ्रूट्स जैसे मैंगो, ऑरेंज और लेमन्स खाने चाहिए। गहरी नींद, सनलाइट और डार्क चॉकलेट भी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। एक्सरसाइज और हेल्दी वेट भी इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे साइंसेज। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और याद रखिएगा कि ज़िंदगी आपको हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है, और ये आप पर है कि आप कितना सीखते हैं। जय हिंद।